हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 18। अंतबंतः इमे देहा नित्यस्य उक्तशरीरिणः अनाशीनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः ये भरतवंशी युद्ध करो। यहाँ पे भगवान बता रहे जो शाश्वत जीव है वो अविनाशी अप्रमेय है, यानी यहाँ पे भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, बॉडी तो शाश्वत है नहीं। तो फिर अगर शाश्वत जीव बोल रहे हैं तो यहाँ पे भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं। बता रहे अविनाशी है, यानी नॉट डिस्ट्रॉयबल, यानी कभी इसको ख़त्म नहीं कर सकते, कभी इसको बर्बाद नहीं कर सकते या कभी इसको मार नहीं सकते। और अप्रमेय है, यानी नॉट मेजरेबल, यानी इसको कभी आप माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। और शाश्वत बता रहे हैं, शाश्वत मतलब एटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग, हमेशा से रहता है, कभी नहीं ख़त्म होता। ये 3 गुण हो गए आत्मा के। अविनाशी, कभी ना विनाश होने वाला, अप्रमेय यानी कभी मापा नहीं जाने वाला, और है शाश्वत यानी कभी ना ख़त्म होने वाला। वही जो शरीर होता है बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट मतलब ये जो 3 गुण है इसके बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे आत्मा अविनाशी है लेकिन शरीर विनाशी है, शरीर खत्म होता है। आत्मा अप्रेमय है लेकिन शरीर प्रेमय है, यानी हम माप सकते हैं शरीर को। देखते हैं हम लोग, कोई 60 किलो, 70 किलो, 45 किलो, 50 किलो ऐसा वजन होता है शरीर का, इसको हम माप सकते हैं। और तीसरा है, जैसे आत्मा शाश्वत है और शरीर अशाश्वत है, यानी टेम्पररी है, आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है, परसों है तो फिर नरसों नहीं है, कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है। जिसका जन्म है वो ख़त्म हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो, जो शरीर है वो आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसके लिए शोक करके फ़ायदा ही क्या है। जो शोक तुम आज कर रहे हो वो कल को भी करना पड़ेगा। इसका मतलब इस शरीर की वजह से आप धर्म का काम करना थोड़ी छोड़ दोगे। और जो आत्मा होता है वो कभी नहीं ख़त्म होता, फिर शोक आपको कभी नहीं करना है। तो आज अगर आप शोक करो तो आप गलत शोक करो, क्योंकि ये शरीर तो कल ख़त्म हो जाएगा और आत्मा कभी मरता नहीं, तो फिर शोक किसके लिए करते हो। तो दोनों ही केस में हमें ना ही शरीर के लिए ना ही आत्मा के लिए हमें शोक करना चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ ये शोक करना चाहिए अगर हम धर्म से भटक जाए। हमें धर्म ना करने का शोक करना चाहिए कि मैं धर्म नहीं कर पाया। और यहाँ पे भगवान अर्जुन को सीधा बता रहे युद्ध करो। वैसे भारत में गीता का एक बहुत बड़ा गलत प्रोपगंडा कहे या प्रचार कहे या एडवर्टाइजमेंट कहे कि गीता में लिखा है अहिंसा परमो धर्मो। गीता में कहीं नहीं लिखा है कि अहिंसा परमो धर्मो। अहिंसा परमो धर्म तब होगा जब सामने वाला भी हिंसा ना करे। अगर वो अहिंसा का पालन करे तो हम भी अहिंसा का पालन करेंगे। मेन बात होता है धर्म का। अगर धर्म बचाने के लिए हमें हिंसा करना पड़े तो वो जायज़ है। जैसे ये जो श्लोक है अपने आप में, जो श्लोक है अपने आप में अधूरा है। इसको हमने बस यही हमें सिखाया गया कि अहिंसा परमो धर्मो। इसका जो बाद वाला लाइन है वो है धर्म हिंसा तथैव च, यानी अगर धर्म की रक्षा करने के लिए आपको हिंसा करना पड़े तो आप हिंसा करिए, उसमें 1 सेकंड सोचने के लिए आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें बस महात्मा जी के हाथ में भगवत गीता पकड़ा दिया गया और उनको बता दिया गया कि आपको बस देशवासी को बताना है। एक उल्लू के हाथ में गीता देके करोड़ों लोगों को उल्लू बनाया गया कि अहिंसा परमो धर्म। ऐसा कहीं नहीं है। जैसे गलत करना भी गलत है, इसी तरह गलत को सहना भी उससे भी बड़ा गलत है। तो हिंसा करना अगर गलत है तो हिंसा का सहना भी उससे बड़ा हिंसा है। तो हिंसा कोई अगर हमारे धर्म को हानि पहुंचा रहा है तो उससे बड़ा हिंसा नहीं है। तो हमको फिर वहाँ पे अहिंसा परमो धर्म का ज्ञान नहीं लेना है। अगर कोई आके हमारे परिवार वालों को मार रहा है, हमारे साथ गलत कर रहा है, तो क्या हम यही शिक्षा देते रहेंगे उनको कि अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा परमो धर्म? नहीं, वहाँ पे हमें एक्शन लेना है। तो भगवान अर्जुन को वही बता रहे, तुम्हारा धर्म के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनके साथ युद्ध करो, भले वो तुम्हारा अपने हो पराए हो, देखने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है और ना ही देखना चाहिए। तुम धर्म के लिए हिंसा करो, लेकिन हाँ, जहाँ पे धर्म नहीं है तो वहाँ पे हिंसा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जहाँ पे धर्म खतरे में है वहाँ पे हिंसा करना चाहिए। और आज का जो यूथ जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उनको ये समझना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म, धर्म हिंसा तथैव बची। इसका पूरा पूरा श्लोक का मतलब होना चाहिए। वैसे नॉर्मल हम हर कोई कहते हैं कि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो डेंजरस होता है, और यही आधा अधूरा ज्ञान हमारे देश को डुबा रहा है, क्योंकि ये डेंजर है। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म है, मानते हैं, लेकिन धर्म हिंसा तथैव बची भी है, यानी धर्म के लिए हिंसा करना जायज़ भी है। हमें दोनों करना है। इसको इसको बोलते हैं अर्धक को कूटना है, यानी हम जो हमें बताएगा, जो हमें समझ में आ रहा है उसको हम मानते हैं, बाकी हम आधा
जो हमारे समझ से बाहर है या हमें नहीं बताया गया उसको हम मानते ही नहीं है। तो ये खुद में खुद यही एक अधर्म है कि धर्मों का आधा अधूरा समझना ही अधर्म है। धर्मों का अगर समझ तो पूरा अच्छे तरीके से समझिए, एक बैलेंस बनता है। ये नहीं कि हमें जो समझ में आए उसको हम ऊपर लेके, हमें जो समझ में आए उसको हम दबा दिए नीचे। हमें वो बैलेंस बनाना चाहिए, कहाँ पे हिंसा करना है, कहाँ पे हिंसा नहीं करना है, दोनों हमें समझ में आना चाहिए। इसके लिए हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, हमें गीता खोल के पढ़ना चाहिए। जो लोग ज़िंदगी में गीता नहीं पढ़े हैं, गीता खोल के नहीं पढ़े हैं, वो लोग भी आ जाते हैं अहिंसा परमो धर्म। ऐसा नहीं होता है। हमें धर्म के लिए हिंसा करना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे करना चाहिए। हमें आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। और हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्योंकि हम जैसे हम जीव है, हम आत्मा है, तो हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है वो है परमात्मा का सेवा करना, भगवान का सेवा करना। तभी हमारा जो ये मानव जीवन है ये सफल होगा। तो हमें भगवान का सेवा करना चाहिए। और इसमें जो भी बाधा डाले, वहाँ पे अगर अहिंसा करना पड़ा तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको भगवान की सेवा करना है, भगवान का नाम जप करे, भगवान का भक्ति करे, उसमें कोई अगर बाधा डाले तो वो अपने आप में हिंसा हो गया। क्योंकि हर किसी का धर्म होता है किसी की सेवा करना। अगर आत्मा है तो आत्मा का धर्म है सेवा करना। तो उसमें कोई बाधा डाल रहा है तो उसमें आप छोटा मोटा हिंसा कर सकते हैं। अगर कोई आपके साथ बड़ा हिंसा कर रहा है तो वहाँ पे बड़ा हिंसा कर सकते हैं। जैसे सिचुएशन का डिमांड है उसी तरह से आपको एक्शन लेना है। और ये बात आपको भी समझना है और आगे वालों को भी समझना है कि अहिंसा परम धर्म है। और हिंसा धर्म मतलब धर्म के लिए हिंसा भी करना जरूरी है। धर्म हिंसा तथा बचे, ये पूरा श्लोक है, हमें पूरा इस श्लोक का मतलब आना चाहिए। तभी जाके देश आगे बढ़ेगा, हमारा कल्चर, हमारे धर्म का रक्षा होगा। हरे कृष्णा।